जैसे रहे सुतय से रहाई, गुप्त की बात न को कहाई। यहाँ उपाय है राजा और मंत्र का चुनाई, जहाँ तपस्या नहीं है तहाँ कभी वह जाहि। सत्य गुरु जग जीवन साहिब की जय। अब विलंब करुणाही नारी, दैवी सगुत कन्ने मारी। महाराज दादीज कह रहे हैं विलंब ना करो, ये कार्य शीघ्र किया जाए। धावन नाम मंत्री को भेज करके कन्या के पास बुलवा लिया अपने पास। जाओ कन्या से कहना माता पिता ने बुलाया। कन्या के पास संदेशा दिया। कन्या प्रफुल्लित होती, प्रसन्न होती, शायद सुरेश मुनि आ गए होंगे, हमारे विवाह की तैयारियां चल रही है, वो तो कुछ और सोच रही है। इसीलिए कहते हैं भगवान आपन सोचा ना हुआ, हरि सोचा तत्काल। बलि चाहा वैकुंठ का और भेज विहीन पाताल। कहां कन्या का विवाह होने जा रहा था भगवान, और कहां क्या होने जा रहा था। कन्या प्रसन्न होकर माता पिता के पास आ गई। नारी पुरुष असमंत्र करी, कन्या विष तब विलीन। विष दे दिया महाराज कन्या को, लेकिन धन्य है, क्या धन्य है। हम ऐसी कन्या को सत सत नमन करते हैं। पितु आज्ञाकार्यो नहीं, जहर दे रहे महाराज माता पिता, लेकिन पितु आज्ञाकार्यो नहीं, करते भाव कर लीन। सत्य गुरु जग जीवन साहिब की जय। दोनों हाथ आगे बढ़ा के हाथों में जहर ले लिया महाराज। कन्या सुनच्चा ने हाथों में जहर ले लिया। ये भाव प्रधानता दे रहे, पितु आज्ञाचार्यों ने, पिता है हमारे, इनको हमें मारने से प्रसन्नता है, तो ये धर्म भी हम धारण करना चाहेंगे। इस शरीर पे इनका अधिकार है, इन्होंने इसे बनाया है, पिंड से भ्रूण बनाया, बाहर उपजाया, पाल पोस के तैयार करके व्यवस्थित किया है। इस शरीर पे इनका अधिकार है, जीवात्मा पे किसी का अधिकार नहीं। नैनम छिद्दंत शस्त्राण नैनम दहत पावका। ये भगवान शिव भगवान कहते हैं, मुझे कोई नहीं जन्माता, मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे कोई नहीं जला सकता, मैं अजन्मा हूं, मैं शिव हूं, मैं आत्मा हूं। इसीलिए कि हमारे सद्गुरु ने कहा भगवान समाज लगाओ, कभी कभी अपने अंदर भी झांक लिया करो। कोई किसी का ना है संसार में, समय आएगा कोई किसी को भी मार सकता है अपने स्वार्थ के कारण। इसलिए कभी कभी भजन भी कर लिया करो भगवान, वो इतना बुरा नहीं है, वो इतना बुरा नहीं है। मानते हैं, ये सत्य है कि वो बुरा तो है, जो उसने मानव बना दिया इसलिए वो बुरा है। बाकी सारी योनियां उसने बनाई, सब वो कर रहे हैं, जिसको जो बताया उसने वो सारे कर रहे हैं। आम के पेड़ में आज भी कभी गल्ला नहीं लगते महाराज, आमे लगता है। नीम के पेड़ में गल्ला लगते हैं, आम नहीं लगते महाराज। जिसने जो पैदा करने को बताया वो पैदा हो रहा है, जिसको जो बताया वो हो रहा है, जिसको जिस समय बताया उस समय हो रहा है। पशुओं को जो बताया पशु कर रहे हैं। एक वर्ष में एक बार मैथुन करोगे, वंश आने के बाद पूरा साल मैथुन में नहीं रहोगे, वो पूरा साल वही करते महाराज। चिड़ियों को बताया तुम 2 घड़ी पहले सूर्योदय होने पहले चहचहाओगी, सूर्योदय होने के बाद बंद कर दोगी, फिर जीवन यापन करोगी। परिवार को एक कबूतर, एक गौरैया, एक चिड़िया भी बनाते हैं प्यारे। हम पूरे जीवन में एक मकान नहीं बना पाते, वो साल में 2 मकान बनाते, एक बरसात के पहले एक बरसात के बाद। उनका घोंसला ही उनका मकान है। बाल बच्चे वो भी पालते हैं भगवान, लेकिन बिना लड़ाई झगड़ा के पालते, प्रेम से पालते। पालने के बाद सबको स्वतंत्र कर देते, मोह माया नहीं रखते। हम सबको पालने के लिए बनाए गए मानव है, सबको सुरक्षा देगा, सबको व्यवस्था देगा। जो रास्ते पे नहीं चलेगा मानव उसको रास्ता दिखाएगा। हमारे पूरी धरा संसार सृष्टि का ये माली बनेगा, सबको सुगंधित महकाएगा, खिलाएगा।
हमारे मित्र सखा की तरह मानो धरा पे कार्य करेगा। इसलिए परमात्मा ने मानव बनाया, ये नहीं समझ के कि मानव ये करेगा जो आज हम आप कर रहे हैं। इसलिए उसने गलत तो किया ही, जो हमारे आपके जैसे मूढ़ मानव को जन्मा दिया। अन्यथा यह धरती कितनी सुंदर थी प्यारे, जब कभी परमात्मा भी इसी धरा पे खेला कूदा करते थे। द्वापर के अंत तक, द्वापर में कान्हा का जब अवतार हुआ तब भी भगवान भोलेनाथ धरा पे आए हैं दर्शन करने। शामरिया आया है, ज्यादा समय नहीं बीता, 5000 साल बीते महाराज केवल। उसके पहले जहां भोलेनाथ थे धरती पे, अब आंखों से दिखाई नहीं पड़ते कैलाश में भी। क्यों नहीं दिखाई पड़ते? क्योंकि हमने इन्हीं आंखों से देखा है केदारनाथ में, इन्हीं आंखों से हमने 3 बार यात्रा किया है महाराज केदारनाथ की। ऐसे बाबा का शिवाला है, ये ज्योतिर्लिंग ऐसे दिव्य शिवलिंग महाराज केदारेश्वर महाराज, ऐसे सामने धर्मशालाएं। जितने अनर्गल कार्य दिल्ली, बंबई और लखनऊ जैसे शहरों में पाए जाते वो वहां केदारनाथ की घाटियों में हो रहे हैं। धर्म रहेगा, यहां से भय खत्म हो गया हमारा। जब माता पिता का भय नहीं रहेगी आंखों में, तो देवताओं का भय कहां रह जाएगा जो हमको दिखाई नहीं पड़ रहे। गंगा में जाके अपराध करते, अयोध्या में जाके अपराध करते, महादेवा में जाके अपराध करते। अपराध करने के लिए चौराहा और बाजारें बनाई गई हैं। धर्म के स्थान अपराध करने के लिए नहीं बनाए गए। धारेषु कर्मसु धर्मः, ये महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जिस शरीर संसार के इंसान ने धारण करने योग्य शरीर में धारण किया वही धर्मेश बनेगा, वही धर्म धारण करेगा, उसी की मैं रक्षा करूंगा। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है मैं उसकी रक्षा करता हूं। ये हमारा संकल्प है, ये परमात्मा कहता है। अन्यथा जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधर्म अभिमानी, तब तब प्रभु धन विविध शरीरा, हरई कोटि सज्जन पीरा। उसे मजबूर मत करो, उसे मजबूर मत करो। अगर उसने हथियार उठा लिया खत्म कर देगा, क्योंकि उसे कोई मारने वाला नहीं, उससे कोई लड़ने वाला नहीं। जब वो अपना विकराल रूप लेता है ना, सब अच्छे अच्छे की महाराज ऐसे ढीली होती है। इसलिए उससे विरोध मत करो भगवान, वो विरोध की मूर्ति नहीं है। कुछ धर्म धारण किया जाए, ये जीवन है भगवान। हम मानव हैं, हम पशु नहीं है। अगर हम अपनों को खा लेंगे तो दूसरों को कौन बचाएगा? ये कथा स्वामी सुना के हम तो आपको उसको समझाना चाह रहे हैं कि राजा दाभिद और रानी शाकिब ने एक कन्या को मारा। अभी आप श्राप सुनेंगे, श्राप कितनी बड़ी बड़ी मिलेंगी। कन्या श्राप देगी, जब सुरबेश मुनि जानेंगे तो सुरबेश मुनि श्राप देंगे। एक कन्या को पैदा करने के बाद मारा तो इतनी बड़ी बड़ी श्रापें मिलेंगी। आज कलिकाल में कन्याएं गर्भ में रहती हैं। वो नालायक डॉक्टर, वो नालायक मशीन बनाने वाले जो बताते हैं आने वाली औलाद कन्या है, आने के पहले ही मार दिया जाता है महाराज। इसमें सहयोग माता और पिता दोनों का बराबर होता है महाराज, अकेला नहीं होता है। जब माता और पिता दोनों का सहयोग मिलता है तब ये कर्म होता है। कन्या भ्रूण हत्या मतलब ब्रह्म हत्या। एक कन्या की अगर गर्भ में हत्या हुई तो 10,000 ब्राह्मण, 10,000 गऊ हत्या का फल खोपड़ी पे आता है महाराज। खोपड़ी पे अपना हत्या दोष लागत है। समझो 10,000 पंडित मारियो और 10,000 गैया मारियो। एक अगर कन्या भ्रूण हत्या गर्भ में हुई तो उसका इतना बड़ा फल होता है, पूरा नग्न भोगता है उस अपराध को, अगर ऐसा होता है। और यही हो रहा है समाज में। स्वामी इसीलिए कथा के माध्यम से हमको आपको समझाना चाह रहे हैं प्यारे, इंसान बनो, भेड़िया नहीं। तुम अपनों को खाने के लिए नहीं पैदा हुए हो प्यारे, तुम दूसरों को सुरक्षा देने के लिए बनाए गए। लेकिन यहाँ अब अपने को खाया जा रहा है, समझे बात? जिसको कहा मालूम क्या गया है, कान अगला कर सके। औरत सब कर सकती है लेकिन कभी अपने बच्चे को मार नहीं सकती है ना। अब वह
यही लोग साधु महात्मा संसार में जीना नहीं चाहते हैं। हम लोगों से पूछो साहब तुम्हारा का इच्छा हम धरती मैया फाटे हम तुरंत महाराज समाजे। अब हम इस संसार को देखा नहीं चाहिए महाराज। कथा सुनाओ तो बात छोड़ो, कथा सुनाना तो बहुत दूर की बात है। वो तो हमने किसी को वचन दिया है जब तक जिंदा रहेंगे तेरा कुरान बात करेंगे, इसलिए होता रहता है। नहीं अब हमारी संसार में जीने की भी इच्छा नहीं है। इस पापाचार में हम जी के करेंगे क्या, जहां माता पिता अपनी कन्या को मारे दे रहे हैं, चेला अपने गुरु को मारे दे रहे हैं, पुत्र अपने पिता को मारे दे रहा है धन के लिए, संपत्ति के लिए। ऐसा प्राणी मानव संसार हो गया। पितु आज्ञाकार्यो नहीं करते भाव कर लीन। अपने माता पिता की आज्ञा नहीं टाली, हाथ बढ़ा करके जहर हाथ में ले लिया और लेने के बाद कन्या अपने मुख से कह रही है, क्या कह रही? पार्वती विष कन्या दीन्हा। महाराज गणेश कह रहे हैं माँ ऐसा हो गया कलयुग, किसी औलाद को मारने भी पीड़ा नहीं रह जाएगी माता पिता के। इतना पत्थर दिल हो जाएगा इंसान कलिकाल का, वो धर्म करेगा उससे कुछ नहीं होगा, सब केवल दिखावा करेंगे। दूसरा कर्म दिखाएंगे शरीर से और चरित्र करेंगे दूसरा शरीर से, ये उनका जीवन होगा। पार्वती विष कन्या दीन्हा लीन्हा मातु पिता ते करुणा कीना। कहत बचन नयनन भरि नीरा तुम पित मातु न जानो पीरा। आंखों से आंसू बह रहे कन्या से ललचा के और कह रही है माँ, हे महाराज दादी आप हमारे माता पिता हैं, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है? आप हमें क्यों मारना चाह रहे हो? हमें पता नहीं है हमने कौन सा ऐसा अपराध किया है, हमने कौन सा ऐसा कुपथ कर्म किया है, हमने कौन से गलत रास्ते पे अपना कदम रखा है जिस कारण से आप हमें मारना चाह रहे हो? कामाया तुम तजो हमारी कौन मंत्र विष प्रेम पुकारी। पर पुरुष मैं नाही जाना अवगुण लाई कौन मन आना। हमने कोई अवगुण कर्म नहीं किया, हमने कोई गलत काम नहीं किया, पर पुरुष दूसरा पुरुष हमने सोचा तक नहीं है। तुम्हारे ऊपर मैंने कभी कदम नहीं रखा, आप हमें मारना क्यों चाह रही हो? एक बार ये बता दो बस, ताकि हम प्रसन्नता से मर सके। सो अवगुण आपन नहीं जाना। अभी तक हमें हमारा पाप नहीं दिखाई पड़ रहा है। सुलज्जा कन्या कह रही है हमने कभी पाप कर्म कोई ऐसा नहीं किया, सो हमसे दिख नहीं रहा। आपको अगर पता हो हमारा कोई अवगुण तो आप एक बार अपने मुख से बताओ, हमने कौन सा ऐसा अपराध किया है जिससे आप हमें मारना चाह रहे हो? यही प्रश्न हर माता पिता से गर्भ की कन्या कहती है, पिताश्री अभी तो हम संसार में पैदा भी नहीं हुए, लेकिन दया नहीं है प्यारे, दया नहीं है। जीव को मार के खा खा के आदत बुरी हो गई ना, तो जीव तो कन्या भी है, उसकी मारने की फितरत आ गई ना। मुर्गी मार दिया, बकरी मार दिया, ये मार दिया, पका पका के खा लिया महाराज, तो जीव को मार के खा खा के आदत बिगड़ गई। तो जीव अपनी औलाद भी जीव है महाराज, तो अब अपने मारे पड़े तो क्या बुरा, वो आदत पड़ी है ना। बस इसीलिए साधु कहता है, संत वेद पुराण कहते हैं प्यारे आदत बुरी मत बनाओ, अन्यथा किसी दिन अपनों के साथ ही कर डालोगे, तभी अपराध जन्य हो जाएगा, वो प्रचंड रूप धारण करेगा, तुम्हें खत्म कर देगा सदा के लिए। इसलिए कभी आदत नहीं बुरी बनाना चाहिए। महारानी शाकित और महाराज दादी से सुलक्षा कन्या पूछ रही, भगवान हे माता पिता हमारा अपराध हमें बताया जाए, हमारा अपराध क्या है? भावी आहे अपर बल सोई उमा पार सके ना कोई। कहा सुभलक्षा कन्या मातु पिता सुन बात, उत्तम कीन मध्यम भई विधिगति जानी न जात, सत्य गुरु जग जीवन साहिब की जय। सुलक्षा कन्या ने कहा भगवान हे माता पिता हमने तो बड़ा उत्तम काम किया था,
लेकिन हमसे बिगड़ कैसे गया ये हमारी समझ में नहीं आता है। विधिगत ज्ञान में जात, ये तो विधाता की रचना है, कैसे बिगड़ गया। पुत्री प्राण ते आओ पियारी, अब नहीं कछु बसी आई हमारी, पुत्री लोक बढ़ाई आई। सत्य कहना पड़ रहा है, राजा दाधीच को सत्य कहना पड़ रहा है, क्योंकि उसने कोई अपराध किया नहीं तो अपराध बताएंगे क्या, इसलिए सत्य कहना पड़ रहा है। महाराज दाधीच कह रहे हैं, रानी शाकिब कह रही है, पुत्री लोग बड़ाई के कारण हम किससे कहेंगे कि हमने अपनी कन्या का विवाह एक साधु के साथ कर दिया, हम तो बड़े राजा ठाकुर, हमारे मित्र सखा हमें अपमानित करेंगे, उनसे बचने के लिए लोग बड़ाई प्रतिष्ठा को रखने के लिए हमें तुम्हें मारना पड़ रहा है। पुत्री लोक बढ़ाई आई, तब तुमका विष दीन बोलाई, राजा आप विचारे, लोक बढ़ाई पुत्री मारे, कन्या जानी तबे विष दीना, हम बस नहीं कछु विघ्न दीना। तो यही समान पातक कछु नाही, जिस मन आए भई न प्रेमाही, जानी करत राजा अपकारा, कौनो भांति न होई उद्धारा। महाराज स्वामी कह रहे, महाराज गणेश माता पार्वती से कह रहे हैं, देवी इस राजा का कभी उद्धार नहीं होगा, इसने जानबूझ करके धर्म में दी, जिस कन्या को दान करके धर्म प्राप्त होता है, एक माँ के गर्भ से कन्या का जन्म काहे के लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ धर्म के लिए। माता पिता पूरा जीवन कुछ भी ना करे, कोई धर्म कर्म ना करे, कोई तीर्थ व्रत ना करे, कोई कथा भागवत ना सुने, पापी दोषी अगर प्राणी है, लेकिन अगर उसने एक जीवन भर में कन्यादान अपने हाथ से कर दिया तो उसके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं, वो पुण्यात्मा प्राणी कहा जाता है। ये कन्यादान का प्रभाव है। कन्यादान से बड़ा इस पूरे संसार में कोई दान नहीं, कन्या धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं, और कन्या यज्ञ से बड़ी कोई यज्ञ नहीं, ये वेदों ने गाया है। मानो क्या प्यारे, देवताओं ने कन्यादान किया, कन्यादान देव सूर्य ने किया, महाराज चंद्रमा ने किया, महाराज देवराज इंद्र ने किया, अरे और तो क्या भोलेनाथ ने किया, भगवान ब्रह्मा ने किया। देवी अहिल्या किसकी कन्या है? भगवान ब्रह्मा की कन्या है। भगवान ब्रह्मा ने अपनी कन्या का दान किया, वो भी धरा के एक महर्षि को। भगवान श्री नारायण की कन्या नहीं थी आंगन में, तो उन्होंने एक ऋषि की कन्या को गोद लिया, उसका रक्षण और संरक्षण किया। अंततः जाकर के भगवान श्री नारायण ने भी कन्यादान किया। ये धर्म है कन्यादान का। मानव शरीर पाने के बाद अगर अपने शरीर से कन्यादान नहीं हुआ तो मानव शरीर विफल है। अपने आंगन में कन्या ना हो, किसी अपने भाई बंधु की कन्या को अपनी कन्या स्वीकार करो, भाई बंधु के नहीं कुटुंब में स्वीकार करो, उसे पूरा भरण पोषण का प्रावधान करो, उसके संपूर्ण विवाह की जिम्मेदारी धारण करो, एक पिता बनकर के कन्यादान करो, तब धर्म प्राप्त होता है। ये हमारे शास्त्रों ने कहा। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? इसीलिए जो कहते हैं ना, कुछ करने का मन नहीं करता है। जो गांव की बेटियां होती है ना, वो सिर्फ 3 पदों में रहती माता, 3 पदों में, या तो बिटिया है, या तो बहन है, या तो फूफू साहब, मतलब बुआ बन सकती है, बस 3। अब पता है क्या हो रहा है? गांव की बेटियों को ही बहू बनाया जा रहा है। गांव की बेटियों को अब बहू बनाया जा रहा है। अब धर्म होगा महाराज। जिन बेटियों के साथ हमें खेलना कूदना भाई बंधु के संग होता था, हमारी गांव की बेटियों को अगर अपमान सहना पड़ रहा है, दुख सहना पड़ रहा है, डर के जीना पड़ रहा है, तो किसके कारण? आसमान से आते हैं दैत्य लोग, धरती के पाताल से निकलते हैं दैत्य लोग। हमारे यहाँ के पड़ोस में, हमारे यहाँ की गांव की गलियों में ही भेड़िया बैठे हैं, वही उन्हें लोचना चाहते हैं। जब हम ऐसा कर्म करते हैं ना, तो ये कर युग है। कर युग, युग माने दोबारा। आज तुम कर रहे हो, कल तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम इन्हीं आंखों से देखोगे, तुम्हारे घर में होगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, दुख होगा। हमने ना किया होता तो शायद हमारे घर में ये ना होता।
इसलिए भगवान हमें मार्ग पे चलना चाहिए, हमें इसलिए मार्ग पे चलना चाहिए। राह लगते चलो करके सीधी नजर, पाँव नाजुक है नीचे फिसल जाएगा, इसलिए रास्ता देख के चलना चाहिए भगवान, है ना, इसलिए रास्ता देख के चलना चाहिए। वो नारायण है, बरकत करता है। तुम्हारे गलत विचारों की इच्छा है वो बढ़ा देगा, करो गलत, देखो गलत, भोगो गलत, खाओ गलत, पूरा जीवन चरित्र ही गलत बना देगा। राजा आप विचारे, लोके बड़ाई पुत्री मारे, कहत आहे राजा अस सोई, जो जाने देहि ते ना होई। जो इस अधर्म को जानता है, कन्या वध करने के बाद अधर्म क्या है, कितना बिगड़ जाता है, उससे कभी नहीं होता है ऐसा काम। स्वामी कह रहे हैं उमान पति का ज्ञान भुलाना, पुत्री हते के धर्म नसाना। सबसे पहले कन्या को मारने के बाद घर का, शरीर का, कुल का धर्म चला जाता है। धर्म चला गया हमारा, इस शरीर का धर्म चला गए, तुम्हारी चौखट का धर्म चला गए, तुम्हारे ऊपर पूर्वज है ना, आंखें के देखें कहीं मूंद लियो, अभी घर के मन में बैठने वाला नहीं, कुल के मर्यादा परंपरा सब चली गई, है ना। तो क्या हुआ, गाये धर्म फिर कछु न होई। जिसका धर्म चला गया समझ लो उसका सब कुछ चला गया, अब कुछ बचा ही नहीं मारा। गाये धर्म फिर कछु न होई, जन्म आकारत का सुन सोई, तब पछताने कछु न होई, जब हति धर्म नसाई सोई। जे मन लोक बड़ाई खाना, धर्म गयो ते ही नरक समाना। जो अपकार जानी के करई, पार्वती कैसो ना करई। पुत्री माया तजो तुम्हारी, कहो ज्ञान मन बूझी विचारी। पुत्री मानहु खाऊ विष, देखा राजा रानी ने देर हो रहा, कहीं मना न कर दे, आप बताओ, समझा रहे, खाओ विष, जल्दी करो बच्चा। पुत्री मानो खाओ विष, इतना कठोर हो गया महाराज माता पिता। पुत्री मानो खाओ विष, अब नहीं लावहु बार, पितु आज्ञा विधि वाचा, करे तुरंत उधार। सतगुरु जग जीवन साहिब की जय। जो मरे मोधी हृदय को प्राणा, कोटि जन्म रह नरक समाना। अगर कोई नहीं मान रहा तो परमोद के दुलला फुसला के मना लियो, नहीं अपनी कर लियो और ये बात नहीं सब होई। तो स्वामी कह रहे जिसने ऐसा किया है, तुम्हारा सहयोगी, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे घर का हो, चाहे मित्र सखा हो, वो सदा नरक में वो रहेगा, तुम्हारा सलाह देने वाला। जो परमोधी हृदय को प्राणा, कोटि जन्म रह नरक समाना। सुन कन्या करी करुणा करई, राजा होई जो ईश्वर चाहई। सो राजा पातक तो ही भयऊ। आंखें सुर्ख हो गई महाराज कन्या सुरक्षा की। अब पिता नहीं कह रही है, अब राजा कह दिया महाराज, रिश्ता खत्म हो गया ना, तुमने मार दिया तो रिश्ता कहेगा, रिश्ता खत्म हो गया महाराज। पिता से राजा पे आ गई, क्या कह रही है, सो राजा पातक तो ही भयऊ, विषमोहि दीन धर्म तोरे गयऊ। तुमने मुझे विष दे दिया, तुम राजा हो, तुम पिता कहलाने के लायक नहीं हो। तुमने अगर औलाद को मारना चाहा, तुम्हारा धर्म चला गया राजन। धर्म के काज जन्म विधि देऊ। आंगन में एक कन्या का जन्म जब विधाता चाहता है तब होता है प्यारे, तब होता है। जब इन हाथों से दान कराना होता है तब कन्या का जन्म आंगन में होता है। कन्या आंगन की चिड़िया है प्यारे, अगर कन्याएं आंगन में नहीं है ना, वो आंगन नहीं, वो शमशान है। ये हमारे पुराणों में गाया गया। अब कोई कन्याएं नहीं चाहता है, पुत्र चाहते, हमारा सब पुत्र पैदा है, ये जीवन हो रहा है ना।
स्वामी कह रहे प्यारे, सबके विचार यही हो जाए, सोचो सबके विचार 100% सबके विचार यह हो जाए महाराज, और कहूँ कन्या हो गई न करे तो अब क्या हो, ललिका तो ललिका बनी है न कि ललिका तो ललिका पैदा हो, सृष्टि खत्म। जो आज की कन्याएं हैं वो कल की माताएं जननी है प्यारे, ये सृष्टि संचार है। परमात्मा जो मां के गर्भ से उठ जाता है वो औलाद के रूप में आता है, नारायण का दिया प्रसाद है, अपने उस पे मजबूत संस्कार डालो, वो तुम्हारा गौरव बनेंगे। ये जीवन है। धर्म के काज जन्म विधि दैऊ, तुम तेन पति नहीं कछु भयऊ। महारानी शाकिर की कन्या सुलक्षा ने कहा है राजन, हमारा धर्म के कारण तुम्हारे आंगन में जन्म हुआ, लेकिन तुमसे धर्म नहीं हो पाया, तुमसे दान नहीं हो पाया कि तुम दान करके अपना धर्म धारण करो। धर्म आपना जानी न सावा, हम विषय दे जग शोभा पावा। तुम हमें विष दे करके संसार की शोभा लेना चाहते हो, तुम्हारी मर्यादा बचेगी? अरे तुम खुद ही खत्म हो जाओगे भगवान, तुम्हारा पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। जिसने धर्म को त्याग दिया उसका कुछ नहीं बचा है। राजा नर के माझी मां पैरी हो, श्राप दे दिया महाराज, तुम जाओ नर्क के मझधार में लटके रहोगे, न उस पार न इस पार। राजा नर की माझी मां पैरी हो, बहुत दुख संताप में रही हो, मुझी से दीन दया नहीं आई, ऐसे तुम भूखती हो जाई। आपने हमें विष दिया, आपको दया नहीं आई, तुम्हें भी लोग मार मार के खाएंगे, जीव जंतु बनोगे, तुम्हें भी मार के खाने में किसी को दया नहीं आएगी। हम विष खावे अज्ञानी, भाई तुम्हारी धर्म गए हानि। हम अवश्य विष खाएंगे क्योंकि हम आपकी औलाद हैं। माता पिता का कहना मानना ये औलाद का धर्म है, हम अपना धर्म पालन अवश्य करेंगे। पिताश्री आप मुझे मारना चाहते हो, हम मरेंगे, लेकिन तुम्हारा सब खत्म हो गया, तुम्हारा सब खत्म हो गया राजन। माताओं की विरोध माने आवा, माता जी को देखी सुलक्षा कन्या और कही माता तुम माता हो, तुम्हारे अंदर हृदय में पीड़ा नहीं आ रही है, तुमने हमें गर्भ में धारण किया है, तुमने हमें पाल पोस के बड़ा किया, तुम हमें जहर दे के मार देना चाह रही हो। माताओं के विरोधी माने आवा, हम का देख तीनों नहीं भावा, उन्हों का है श्राप हमारी। श्राप दे दिया, माता को भी श्राप दे दिया, रानी शाकिर को श्राप दे दिया। उन्हों का है श्राप हमारी, नहीं हम पुत्री नहीं महतारी। जाओ आज से तुम दोबारा कभी महतारी ही नहीं बनोगी। श्राप दे दिया, किसी भी योनि में पैदा हो तुम मां नहीं बनोगी। इसीलिए महाराज देखते रहिए, आजो तमाम गैया भैंसी मेहरारू बांझ रहती महाराज, ये श्राप है, समझ लो उनके ऊपर। वो किसी साधु संत की शरण पकड़े, उनके साधु संत शरण में जाओ, प्रायश्चित हो जीवन का। ये श्राप चल रही है आज तक महाराज। श्राप दे दिया, पिता को राजा गाधीश को श्राप दिया, तुम आज के बाद दोबारा कभी पिता नहीं बनोगे, किसी भी यौन में जन्मो जाके। माता साकिब को श्राप दे दिया, तुम आज के बाद कभी मां नहीं बनोगी, जाओ हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं, तुम किसी भी यौन में जन्मो, कभी तुमको मां का सुख नहीं मिलेगा। उन्हों का है श्राप हमारी, नहीं हम पुत्री नहीं महतारी। गिरजा अस कन्या गई, लीन तो विषति निखाए, चौनी लोक ते आई, तहाँ फिर गई समाए सत्य गुरु जग जीवन साहिब की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की, शिक्षा अविनाश की। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान, अपने अपने आसमन जाय करो कल्याण। प्रार्थना धर्म काम रुचि, गत न चाहूं निदान, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न्यान। बार बार वर मानूं हरस देव श्रीरंग,
पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग बिरती चरण कमल की करो सतौरी भात होए दयाल अपनावहु लागी रहो दिन रात कामी नारी प्यार जिमि जो भी प्रीति मिटाओ तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। ओम शांति शांति शांति।